थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, आपकी वाणी हमारे जीवन को आजाद करती और प्रभु जी उखाड़ देती हर एक ऐसे चीजों को, ऐसे पौधों को प्रभु जी, जो कि मेरे प्रभु जी आपके ओर से लगाए हुए नहीं है। और प्रभु जी हमें आपके मार्ग पर दृढ़ करती है और प्रभु जी आप में हमें मजबूत करती है। हम विश्वास करते हैं आप हमसे बोलने जा रहे हैं। आपके नाम की महिमा हो। दुष्टों की योजनाओं से आप हमें बचाइएगा। दृढ़ और मजबूत करने वाले आप परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी वाणी हमें मिले, आपका अभिषेक उतरे यीशु मसीह जी के नाम में। पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी आपकी अधीनता, आपके अधीन आ जाते हैं। आपकी उपस्थिति में नम्र होकर यीशु के नाम में गड़बड़ी को बांधते हैं। यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, आप हमारे आधार हैं प्रभु जी, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप और मैं ब्लेस्ड होंगे, दुष्टों की योजनाएं नष्ट होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और उसका 8वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको न लगेगा, जब उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा पर भरोसा रखता है और अपने आप परमेश्वर को अपना आधार मानता है, उसके साथ होगा ये क्या होगा कि वो उस वृक्ष के समान बनेगा उसकी जड़ें जो है जल में फैली होती हैं। ऐसे वृक्ष के समान बनेगा जिसके जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता, प्रभु को अपना आधार नहीं मानता, वो कहां लगाया हुआ इंसान हो जाएगा? मरुभूमि में, जहां पर पौधे भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। मरुभूमि, हाँ, जितने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हालेलुया, अच्छी बात नहीं है। वचन में लिखा है, जो नदी के किनारे पर लगा हो उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जितने परमेश्वर को छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और वचन कहता है उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। 2 बुराई की है लोगों ने। पहली बुराई यह है कि प्रभु कहते हैं मुझ बहते जल के सोते, इंग्लिश में लिखा फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स। वाओ, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स, बहते जल के सोते, स्प्रिंग ऑफ लिविंग वाटर, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर को त्याग दिया है। और वचन में लिखा है उन्होंने ऐसे हौद बना लिए हैं, ऐसे हौद बना लिए हैं अपने लिए, बहते जल को छोड़कर अपने अपने स्थान पर ऐसे कुंड बना लिए, कुंड तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे हौद बना ली जिसमें पानी रखा जाता है। ऐसे बड़े टब कह सकते हो आप, हाँ, ऐसे हौद हैं। और वो हौद कैसे हैं पता है? टूटे हुए, जिनमें जल नहीं रह सकता। यिर्मयाह 2 अध्याय 13वां पद। 2 बुराई इजरायलियों ने की, 2 बुराई लोगों ने की, और ये आज आपके लिए वचन है, ये आपके चर्च के लिए वचन, ये आपके व्यक्तिगत रीति से, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए ये वचन है। इसे अपने जीवन में लो। कहीं यही तो आपके जीवन में हो नहीं रहा हो, कहीं यही तो नहीं कर रहे हो आप। वचन में लिखा है उन्होंने 2 बुराइयां की हैं। पहली चीज, उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और दूसरी चीज, अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं जिसमें वो उससे पानी पी सकें अपनी इच्छा अनुसार। बहते जल को सोते को त्याग कर अपने लिए पानी की व्यवस्था खुद कर ली कि हम यहां से पिएंगे। इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़ देते थे और दूसरे देवी देवताओं के पीछे लग जाते थे, दूसरे झूठे भविष्यवक्ताओं या फिर दूसरे अन्य क्या कहना चाहिए, मूर्ति पूजक
जो पुजारी हैं उनके पीछे लग जाते थे और वो अपने हौद बना लेते थे। कहने का मतलब परमेश्वर को छोड़कर और किसी चीज पर ध्यान देना, परमेश्वर की योजनाओं से निकलकर अपनी योजनाओं को पूरा करने लगना, परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान करने की बजाय अपने लिए अपने ही घर में मूरत का स्थापना कर देना, अपने लिए हौद बनाने के रूप में है। और आज लोग कहेंगे कि हम तो विश्वासी, हम तो ऐसी गलती नहीं करते। आपने परमेश्वर की ठहराए हुए प्रबंध और व्यवस्था और योजना को त्याग कर और परमेश्वर के विरोध में जाकर अपने लिए अपने ही पानी की व्यवस्था खुद कर ली। बहते हुए जल के सोते यहोवा परमेश्वर, जो आपसे बहते हुए जल में से आपको पिला रहे थे, वहां से आपने पीना छोड़ दिया और पीठ दिखा दी और आपने तुच्छ जानकर अपने ही घर में अपने ही कुंड बनाकर वहीं पर आपने सोचा कि यहीं से पीऊंगा, यहीं से चलूंगा, यहीं से मैं आशीषित होऊंगा। तो जो कोई ऐसी बुराई करता है, वचन में लिखा है, ये दो बुराइयां हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाती। अब यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय के जब हम 13वें पद को फिर पढ़ते हैं, यिर्मयाह 2:13 और यिर्मयाह 17:13। अब हम 17:13 पढ़ रहे हैं। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। एक भी नहीं बचेगा। एक भी व्यक्ति उस लज्जा से नहीं बच सकता जो खुदा को छोड़ेगा। एक भी, सब लज्जित होंगे। और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। भूमि से आगे नहीं बढ़ सकते वे, उनके नाम भूमि पर लिखे जाए। आगे लिखा है उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि कारण यह है, बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया उन्होंने, अपने लिए हौद बना लिए, परमेश्वर को तुच्छ जाना, मंदिर को पीठ दिखा दी, परमेश्वर के विरोध में चले गए। कितने ऐसे भी थे जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर पीछे पीछे चले। कितने ऐसे थे जिन्होंने मंदिर के लिए अपने आप को, यहां तक कि अपने इकलौते बच्चों को समर्पित कर दिया। कितने ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ पूरा निछावर किया ताकि परमेश्वर की सेवा हो सके। लेकिन कई ऐसे थे जो भटक गए, कई ऐसे थे जिन्होंने त्याग दिया, पीड़ाओं को देखा और भाग गए परमेश्वर को पीठ दिखाकर। लज्जित होंगे, लज्जित होंगे, लिखा है। ओ लॉर्ड, द होप ऑफ इज़राइल। एकमात्र आशा ही खुदा है। आशा अगर कहीं है तो खुदा है। आशा कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं है तो वो खुदा ही है। आशा है ही नहीं इस धरती पर किसी चीज में। आज तेरा पति है, आज तेरी पत्नी है, आज तेरे बच्चे, आज तेरे पास पैसा है, आज तेरे पास हो सकता है गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ। लेकिन क्या वो तेरी आशा है? क्या वो तेरा उद्धार है? क्या वो तेरा जल है? क्या वो तेरी शांति है? क्या वो तेरा आधार है? इंग्लिश में लिखा है, ऑल दैट forsake thee shall be ashamed। शर्मिंदा होंगे। एंड they that depart from me be written in the earth। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। ओ जीसस। बिकॉज,
कारण ये है, बिकॉज दे हैव फॉरसेकन द लॉर्ड द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले एकमात्र जीवित परमेश्वर, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाते, हो रिबा हलामा शांदरी रियांदे रिखंदे लहू शलाही, ओ वे लज्जित होंगे जो यहोवा को छोड़ देते हैं। यहोशू कहते हैं, परंतु मैं तो मेरे घराने समेत यहोवा ही की उपासना, खुदा ही की सेवा करूंगा। पतरस ने कहा, हम और कहां जाएं? आज भी लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है, क्या तुम जाना चाहते हो? ऑप्शन। प्रभु ने पूछा चेलों से, क्या तुम भी जाना चाहते हो? बहुत से लोग चले गए, 70 की 70 चले गए, बड़ी भीड़ चली गई, बड़े उत्साहित थे वो। लेकिन चेलों से पूछा तो पतरस ने कहा कि हम और कहां। हालेलुया। चेलों से भी पूछा प्रभु ने। ऐसा कोई नहीं जिसने यीशु के लिए कुछ ना छोड़ा हो और उसको बदले में कुछ ना मिले। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए अपने सेवकों से भी कहा है। हालेलुया। क्या? हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, थैंक यू लॉर्ड। क्या यह भला है कि कोई फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर को छोड़ दे? क्या यह भला है कि सोता, खुदा ही सोता है? इतना कैजुअली कैसे ले लेते हैं लोग? प्रेज द लॉर्ड। पता है, यिर्मयाह उसके दूसरे अध्याय के 10वें पद में लिखा है, कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो। कौन है कित्ती, कौन है केदार? अन्य जाति लोग। वहां पर जाओ, उनके द्वीपों में। द्वीप में क्या है? देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। यह प्रश्न है इसमें, कहीं किसी और ने भी ऐसा कुछ किया है क्या? क्या किसी जाति ने अपने देवता को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं? बाकी जातियां अपने खुदा को, जिसे वो मानती हैं, अपने देवी देवता को नहीं छोड़ती। वो बदलते नहीं है परमेश्वर को। बाकी जातियां ऐसा नहीं करती, वो उन्हें नहीं छोड़ती जो ईश्वर भी नहीं है। और तुमने बहते जल के सोते यहोवा को, हालेलुया, त्याग दिया। और वचन में लिखा है, जो लोग ऐसा करते, पता है क्या करते हैं? मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। ओ, क्या महिमा दी थी खुदा ने, क्या ग्लोरी दी थी खुदा ने तुझे, क्या नूर दिया था खुदा ने, क्या तंबू ताना था तेरे घर पर, और उस तेजोमय परमेश्वर की उपस्थिति, उसके साथ, उसके नूर को, उसके हाथ को तूने छोड़ दिया, उसके हाथ को छुड़ा लिया तूने, और संसार में भटकने को, संसार में चला गया भटकने।
मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुएं, निकम्मी वस्तु है समाज को देखना, निकम्मी वस्तु है अपना पैसा देखना, निकम्मी वस्तु है अपने रुतबे, अपने ईगो, अपने इमेज और अपने लोगों को देखना। निकम्मी वस्तु, निकम्मी क्यों है? आज तो तुम्हें लग रहा है ये काम की है, लेकिन जब समय आएगा ये सब तुम्हें छू करके छोड़ जाएगी। वचन में लिखा है ना? प्रभु का वचन कहता है, हे आकाश चकित हो, बहुत ही तरतरा। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूं, बी एस्टोनिश्ड, अचंभा हो, ओ ये हेवंस। बी हॉरिबली अफ्रेड, इंग्लिश में लिखा है भयानक रीति से डर। भयानक। लोग तो ये करके भी सोचते कुछ नहीं हुआ, लेकिन आकाश के लिए कहा भयानक रीति से घबरा, भयानक रीति से डर जा, और क्या हो, सुनसान हो जा। इतनी भयानक बात है ये, खुदा को छोड़ना इतनी भयानक बात है कि आकाश से कहा जा रहा है, आकाश हॉरिबली अफ्रेड, भय खा नहीं, भयानक रीति से, अत्यधिक रीति, भयानक रीति से डर। आकाश भी डर जाता है, इस चीज से आकाश भी डर जाता है और सुनसान हो जाता है। हो रिखांदरा शिद्रिया लहंदरे अंधे बला शीद्री अंदरे। हालेलुया। जीसस, जीसस। जितने तुझे छोड़ देते हैं, ओ जीसस लॉर्ड, जिन चीजों के लिए तुमने खुदा को छोड़ा है, एक समय आएगा जब वो चीजें अपनी असलियत तुम्हारी खुली आंखों के सामने तुम्हें तब तुम्हें याद आएगा उस खुदा का प्रेम, जिस खुदा को उन निकम्मी वस्तुओं के सौदे में छोड़ कर गए हो तुम, उस खुदा की उपस्थिति में। निकम्मी वस्तुओं, हालेलुया। भय नहीं आता, आकाश भी थरथर आता है, भयानक रीति से डरता, भयानक, भयानक, भयानक। भयानक। तुझे डर नहीं लगता? तुझे घबराहट नहीं होती उस खुदा को छोड़ने में, पीठ दिखाने में, प्रबंध को कुचलने में? तुझे डर नहीं लगता? तुझे हे आकाश थरथरा, जीसस। बहते जल के सोते हैं परमेश्वर,
उनकी उपस्थिति में जो आकर बैठ जाते हैं, मरियम की नाई वो उत्तम उत्तम भाग पाते हैं। सबसे श्रेष्ठ भाग यही है। वचन में लिखा है, स्वर्ग में कौन है मेरा, इस धरती पर भी तेरे संग रहते मैं कुछ नहीं चाहता। ओ, कुछ नहीं चाहता मैं तेरे संग रहते, कुछ नहीं। ऐसी आंखें प्रभु हमारी खोल दे। हालेलुया। ऐसी आंखें प्रभु हमारी खोल दे कि हमें ये प्रतीत हो, पता चले, महसूस हो कि कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके चरणों है दया का, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल, कोई नहीं है यीशु। जीसस, कोई नहीं। कौन है स्वर्ग में मेरा, इस धरती पर आपके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। पतरस ने कहा, हम और कहां जाएं, जीवन की बातें तो आप ही के पास है। ऑप्शन था उनके पास, चेलों में से कोई भी जाता तो क्या वो पाता जो स्वर्ग में परमेश्वर ने उन अभिषिक्त दासों को दिया। खंबे बनाया मंदिर में। मंदिर में खंबे होने का मतलब यह है कि कभी भी गहरी दिव्य मंदिर की महिमा से दूर नहीं जाना। स्वर्ग में होना और मंदिर का खंबा होना बहुत बड़ा अंतर है। सिंहासन मिलना, ओ, निकम्मी वस्तुओं से इस आशीष को कभी नहीं खोना। ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपने लड़के वाले, अपने माता पिता, अपने प्राण तक को, चाहे जीवन साथी हो चाहे कोई हो, प्राण तक, कुछ भी नहीं, जिसको प्रिय जानोगे उसको तुम नहीं छोड़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, परमेश्वर के दास के लिए, जिसका नाम तिशबी एलिया था, कोई बैकग्राउंड की डिटेल नहीं दी गई, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी सेवक हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं, जो पूरी तरह से यहोवा के हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो किस शहर के हैं, उनका परिवार कौन है, वो किस जगह से आते हैं, इस सब की कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि
उनका स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। वो खुदा को नहीं छोड़ते, खुदा के लिए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहते। सबसे पहला त्याग जो एलीशा ने किया था वो ये कि अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी रोजी को, अपनी उन सारी चीजों को, उन सारी वस्तुओं को छोड़ा और प्रभु के पीछे चल दिया। और बदले में उसे वो मिला जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पनाओं में भी नहीं आ सकता। ऐसी बातें परमेश्वर ने, क्या परमेश्वर न्यायी है कि आपने अगर कुछ भी परमेश्वर के लिए किया है तो प्रभु भूल जाए या उसे स्मरण ना रखें? वचन में लिखा है 2 अध्याय के 2 पद में, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, ना गई थी। कठिन मार्ग था वो, जहां तेरी जवानी और तेरे विवाह के समय में जब तू चली, वो वाला प्रेम, वो प्रेम कैसा था? प्रभु के अलावा कुछ नहीं, प्रभु जी के अलावा किसी से मतलब, प्रभु जी से सबसे अधिक प्रेम, प्रभु जी के लिए कुछ भी, किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना, ऐसा प्रेम प्रभु जी चाहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो। प्रभु शेयर नहीं करना चाहते आपको किसी के साथ। प्रभु जी पूरी तरह से आपको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने अपने आप को पूरी तरह से आपके लिए दे दिया, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। पहले अपने आप को दिया, फिर आपसे कहा मेरे पीछे हो ले।